मकबरे के बारे में लिखा हुआ था। एमा नोवेला ओरलैंडी नामी लड़की के गुम होने के 36 साल बाद इसके खानदान को एक खबर पता चली। यह केस सन 1983 से ही काफी मशहूर हो चुका था और उस वक्त इस केस ने पुलिस को भी काफी परेशान किया था। 36 साल बाद इस केस का कुछ सुराग मिला, लेकिन इसके खानदान को उस मकबरे के बारे में बिल्कुल भी इल्म नहीं था। 22 जून 1983 के दिन इटली के शहर रोम में रहने वाली एमा नोवेला शाम के वक्त अपनी म्यूजिक क्लास से फ्री होकर अपने घर जा रही थी, लेकिन वो अपने घर नहीं पहुंच पाई और बगैर किसी सबूत के वहां से गायब हो गई। सिर्फ 15 साल की इस लड़की के इस तरह पुरस्कार तरीके से गायब हो जाने के बाद शहर में बहुत सी बातें होने लगी। पुलिस ने इस लड़की को तलाश करने के लिए काफी छानबीन की, लेकिन पुलिस और इस लड़की के खानदान को कोई सुराग न मिल सका और इनकी सारी तहकीक बेकार गई और केस को थक हार कर बंद कर दिया गया। मगर फिर वो हुआ जिसकी किसी को कोई तवक्को नहीं थी। 36 साल बाद एमा नोवेला के खानदान को एक दुरुस्त इशारा मिला। 2018 की गर्मियों में ओरलैंडी खानदान को नामालूम जराये की जानिब से एक मैसेज आया, जिसमें इस बात का इशारा दिया गया था कि एमा नोवेला कहां हो सकती है। यह मैसेज बहुत ही अजीब था और यह कोड लैंग्वेज में लिखा गया था, जिसमें लिखा था, लुक वेयर द एंजल इज पॉइंटिंग। इसका मतलब था कि वहां देखो जहां परी इशारा कर रही है। और तब इस कोड के सहारे पुलिस तहकीकात करते हुए वेटिकन सिटी में बने हुए एक कब्रिस्तान में पहुंची। इस कहानी की सच्चाई क्या थी, वो लड़की कहां गुम हुई थी, ये इंतहाई अहम सवालात हैं। दोस्तों, कहानी कुछ यूं है कि एमा नोवेला 1968 में पैदा हुई। एमा नोवेला और उसके भाई बहन वेटिकन सिटी में अपने मां बाप के साथ रहते थे। इनके वालिद एक पोप के घर नौकरी करते थे, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो एक बैंक में काम करते थे। बहरहाल इन सब की जिंदगी काफी अच्छी गुजर रही थी और वेटिकन जैसे शहर में इनका काफी नाम और इज्जत थी। यहां का हर पोप इन्हें बहुत अच्छी तरीके से जानता था और मुश्किल पड़ने पर इनकी मदद भी करता था, जिसकी वजह से इन्हें ऐसा लगता था कि वो दुनिया के सबसे महफूज तरीन इलाके में रहते हैं। ये सब लोगों के साथ एक खानदान की तरह रहते थे। लेकिन सन 1983 की गर्मियों में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जिसने इस पूरे खानदान की नींदें उड़ाकर रख दी। 22 जून 1983 का दिन इस पूरे खानदान के लिए एक आम दिन ही की तरह था। एमा नोवेला शहर से बाहर बांसुरी की क्लास लेने गई थी। अपनी क्लास खत्म करने के बाद इसने अपने घर की राह ली, लेकिन इसके बाद इसे कभी भी नहीं देखा गया। जिन दिनों वो गायब हुई, उस वक्त उसका स्कूल गर्मियों की छुट्टियों की वजह से बंद था, लेकिन वो फिर भी अपनी म्यूजिक क्लासेस लेने के लिए जाती रहती थी। वो अपनी म्यूजिक क्लासेस लेने के लिए बस के जरिए सफर करती थी, लेकिन उस दिन वो लेट हो रही थी और उसने अपने भाई को कहा था कि वो उसके साथ चले, लेकिन उसके भाई ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया था। उसके भाई का अपनी बहन को यह इनकार करना आज भी रुलाता है और इसके भाई को पछताने पर मजबूर करता है कि वो उस दिन अपनी बहन के साथ क्यों नहीं गया। दोस्तों, एमा नोवेला को आखिरी बार रोम के बस स्टेशन के पास देखा गया था, जिसके बाद उसे कोई भी तलाश नहीं कर पाया। यह केस आज भी वहां इतना मशहूर है कि हर कोई इस केस के बारे में एक अलग राय रखता है। यहां के लोगों का यह भी मानना है कि यहां कोई खुफिया जराइम पेशा गिरोह काम कर रहा है जो ऐसे जराइम सर अंजाम देता है।